हेलो एवरीवन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब किसी इक्वेशन के रूट से आप क्या समझते हैं? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स satisfying the given equation are called its roots mathematically x equal to alpha is a root of the equation fx equal to 0 if and only if f alpha equal to 0। देखो, इफ एंड ओनली इफ के रिजल्ट बड़े शानदार है। अगर एफ अल्फा 0 आया तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। अगर एफ अल्फा 0 नहीं आया, कंट्रा पॉजिटिव लगा दो, तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। मैं बनाऊं कंट्रा पॉजिटिव इसका? क्या बनेगा कंट्रा पॉजिटिव? कंट्रा पॉजिटिव बनेगा x इक्वल टू अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। अगर अल्फा डाला जाए एफ में, वो क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0। मैं एग्जांपल से सिचुएशन क्लियर करता हूं। एक इक्वेशन है, ये रही एफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये 0 दे रखी है। मैं चेक करना चाहता हूं इनमें से कौन कौन रूट है। f2 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0 है, तो ये है। f3 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 15 प्लस 6 0, ये भी है। 1 डालेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 6 7 माइनस 5 2, ये नहीं है। ठीक है, तो ये रूट की डेफिनेशन होती है। अब एवरी इक्वेशन ऑफ एन डिग्री हैज एग्जैक्टली एन कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, उसके पास है उतने ही कॉम्प्लेक्स रूट पक्का होंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, बड़ी काम आती है ये। छोटी सी बात है, बड़ी काम आएगी। द रियल रूट्स, अब ये बात कर रहा है रियल की। द रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स where the curve y equal to fx crosses the x-axis। ये बहुत ही बड़ी बात कही है उसने, क्योंकि ये मेरा क्या है? x है। ये कौन है? fx है। मान लो एक कर्व है, मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं ये।
ठीक है, ये कोई कर्व है, तो एक तो इसका रूट ये होगा x1, एक ये होगा x2। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कितने पॉइंटों पे किया, 2 पॉइंटों पे किया, तो इसके रियल रूट ये क्या है, ये 2 रियल रूट है इसके। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। ये टॉपिक है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन, इफ f(x) equal to 0 is a polynomial equation with a real coefficients and a and b be two real numbers such that fa की और fb की प्रोडक्ट नेगेटिव है, then the equation f(x) equal to 0 has at least one real root or an odd number of roots between a and b। ठीक है, इसका लॉजिक देखिए, लॉजिक देखो, देखो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, यहां से उठता है एफ एक्स। देखो कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पॉइंट कोई भी है, ए है, यहाँ कोई पॉइंट है, बी है, एफ ए, मान लो ये वैल्यू एफ ए तो है पॉजिटिव, एफ बी है नेगेटिव है। कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, तो एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है। देखो मान लो ये कर्व है, कहीं भी हो सकता है वो कर्व, जरूरी नहीं है। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कर्व को आप कहीं से मर्जी स्टार्ट कर सकते, मान लो मैं यहाँ से करूँ, तो एफ ए ऊपर है, जमीन से ऊपर है, पॉजिटिव है, और एफ बी नेगेटिव है, जमीन के नीचे है। अब ये कोई भी कर्व है, कॉन्टिन्यूस कर्व है, जब कोई कॉन्टिन्यूस कर्व है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो बीच में वो एक्स एक्सिस को पक्का क्रॉस करेगा, करेगा ना। तो जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, ये इसको क्रॉस पक्का करेगा, या तो एक बार करेगा, ठीक है। अगर इसने एक बार किया तो कितने रूट हो गए इसके, एक रियल रूट हो गया। दो बार नहीं करेगा, ये 3 बार करना पड़ेगा। देखो ये सिचुएशन हो सकती है, मान लो ये कोई कहता है स्टूडेंट 2 बार क्रॉस करता है जी, ये रहा गलत, इसको तीसरी बार भी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि एफ बी नेगेटिव दिखाना है, तो तीसरी बार भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो कितने रूट होंगे इसके, ओड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, या तो 1 होंगे, या 3 होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे। कभी भी इसके 2 रूट, 4 रूट, 6 रूट, 8 रूट कभी नहीं हो सकते। या तो 1 होंगे, या क्या होंगे, 3 होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे, एंड सो ऑन, ओड होंगे। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ रियल रूट होंगे इसके। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन कहता है इफ
एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ सेम साइन, देन आइदर नो रियल रूट होगा और एन इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइंग बिटवीन ए एंड बी। अब केयरफुली समझिए, केयरफुली ग्राफ से समझिए क्या है। ये एक्स है आपका, ये एफ एक्स है। देखो एफ ए भी पॉजिटिव है, मान लो एफ ए यहाँ है, एफ बी भी पॉजिटिव है, एफ बी यहाँ है। मान लो ए पॉइंट आपका यहाँ था, बी यहाँ था, तो एफ ए यहाँ है, एफ बी यहाँ है। ठीक है, तो या तो कोई रूट ही नहीं होगा, मतलब ये एक्स एक्स को क्रॉस नहीं करेगा। क्या पता आपका कर्व है ये हो, क्या पता है आपका कर्व ये हो, तो कोई रूट नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्स को कहाँ क्रॉस करेगा। या ऐसा हो सकता है कि ये क्रॉस कर जाए, नीचे चला जाए। अब नीचे चला गया ये एफ ए से होता हुआ, तो इसको ऊपर भी आना पड़ेगा पक्का, ऊपर पक्का आना पड़ेगा, तो दो हो गए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोबारा फिर नीचे चला जाए, चला गया तो इसको दोबारा फिर ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि बी पे तो उसको ऊपर आना ही आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बी के ऊपर तो उसको ऊपर आना ही आना पड़ेगा। तो रूट गिनो 1 2 3 4, तो या तो इवन होंगे या कोई नहीं होगा अगर सेम साइन है एफ ए एफ बी का। तो इसके बेस पे एक पीजीटी स्टैट में खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर है, किस तरह से है? ए स्ट्रिक्टली लेस है बी से, बी स्ट्रिक्टली लेस है सी से, सी स्ट्रिक्टली लेस है डी से, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस ट्वाइस एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी इक्वल टू 0 आर, पहला ऑप्शन इमेजिनरी, दूसरा आर इक्वल, तीसरा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट lying between A and B, चौथा रियल एंड डिस्टिंक्ट lying between A and D। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको एफ एक्स मान लें। अब आप किसका सीन देखें? आप देखें व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ए। एफ ए के लिए 0 हो जाएगा, ये बनेगी 2 ए माइनस बी ए माइनस डी। अब ए माइनस बी क्या बनेगा? नेगेटिव। ए माइनस डी क्या बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि ए डी से छोटा है। तो ये बना नेगेटिव नेगेटिव, मतलब क्या बना ये? पॉजिटिव। मतलब एफ ए क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। फिर एफ बी देखो, एफ बी में पहला बचेगा, पहला बचेगा तो क्या होगा? बी माइनस ए बी माइनस सी, ये 0 हो जाएगा। तो बी माइनस ए क्या बनेगा? पॉजिटिव। बी माइनस सी क्या बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि बी सी से छोटा है। तो एफ बी क्या बन गया? नेगेटिव। फिर एफ सी क्या बनेगा? पहला 0,
दूसरा 2c-b c-d। तो c-b क्या है? पॉजिटिव है। c-d क्या है? नेगेटिव है। तो fc क्या बन गया? नेगेटिव। और fd क्या बनेगा? d माइनस ए d माइनस सी, जीरो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो सीन क्या बना? सीन ये बना एफ ए पॉजिटिव, एफ बी नेगेटिव, एफ सी नेगेटिव, एफ डी पॉजिटिव। तो एट लीस्ट वन रूट तो हो गया ए एंड बी के बीच में। एट लीस्ट वन रियल रूट हो गया बिटवीन ए एंड बी। और एट लीस्ट वन रियल रूट हो गया, देखो ए एंड बी के बीच में एक हो गया और बी एंड डी के बीच में एक हो गया। तो एट लीस्ट टू रियल रूट्स बिटवीन ए एंड डी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एग्जैक्टली टू रियल रूट हो जाएंगे बिटवीन ए एंड डी। और दोनों के दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब है चौथा ऑप्शन आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आप इसका एक शॉर्टकट वर्जन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टकट वर्जन क्या है? शॉर्टकट तरीका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं क्या है। शॉर्टकट मेथड, क्योंकि कई बार है ना हमसे इस तरह के लॉजिक एग्जाम में ध्यान नहीं आते कि इन क्वेश्चनों को हम टेक्निकल वे से कैसे करें या हम वैसे सोच के कैसे करें। आप एग्जांपल ले लो, ए को ले लो 0, बी को ले लो 1, सी को ले लो 2, डी को ले लो 3। रूल फॉलो कर रहा है, ए बी से छोटा है, बी सी से है, सी डी से है, रख दो इसमें। तो एफ एक्स कितना आएगा? एक्स एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। सॉल्व करो तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। तो क्या बन गया आपका एफ एक्स? ये बन गया थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। डी कितना होगा? टेन स्क्वेयर माइनस का माइनस फोर इंटू थ्री इंटू सिक्स, 100 माइनस 12×6 = 72, 18 पॉजिटिव। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, क्यों आएंगे ए एंड डी के बीच में? अगर आप एक्स निकालोगे क्या मिलेगा? 10 प्लस माइनस रूट 18 बाई 2 इंटू में 3। तो 10 प्लस ये होता है 9 दूनी 18, 3√2 बटे में 6। ठीक है, तो वैल्यू रखो, प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना पोजीशन की। और वो 1.41 है। तो 10 प्लस माइनस 3 गुणा में 1.41 बटे में 6। एक तो हो गया 10 प्लस माइनस 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 और 1 4 बटे 6। ठीक है, तो ये 14/6 आ गया। 14/6 आया तो आप निकाल सकते हो कितना है 14/6, एक से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा आएगा 6/6 समथिंग, एक से कुछ कम है। तो ए और डी के बीच में आ जाएंगे। तो एक तो एग्जैक्ट तरीका हो गया और एक हो गया शॉर्टकट तरीका। तो आप कोई मर्जी लगा सकते हैं, ये तीनों कट जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ। पहला, एवरी इक्वेशन ऑफ odd degree has at least one real root। मतलब हर एक odd डिग्री है जो भी इक्वेशन है उसका एक रियल रूट है, पक्का होगा, गारंटीड है। क्यों? लॉजिक, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। लॉजिक क्या आएगा? लॉजिक कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन conjugate pair, that is number of कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे? इवन होंगे। ठीक है, तो कम से कम एक रियल रूट पक्का बचेगा। मोर ओवर, मोर ओवर साइन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ रियल रूट साइन ऑफ रियल रूट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म provided the coefficient of positive term is provide the coefficient of first term is positive। देखो, तसल्ली करवाता हूं, ये इक्वेशन है, कैसी है? डिग्री 3 है, ओड है। कोफिशिएंट क्या है? रियल है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट हुए तो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे? दो हो सकते हैं या कोई नहीं होगा। या तो इसके क्या होंगे? तीनों रूट होंगे या एक रियल रूट होगा। और कोफिशिएंट है जो फर्स्ट टर्म का पॉजिटिव है। लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म कितनी है? ये है, तो इसके पास है एक नेगेटिव रियल रूट पक्का होगा। ठीक है, अगर ये होती इसके पास है एक पॉजिटिव रियल रूट पक्का होगा। ये कहना चाह रहा है। चलते हैं आगे। नंबर 2 रिजल्ट, एवरी इक्वेशन ऑफ even degree whose last term is negative and the coefficient of first term is positive has at least two real roots, one positive and one negative। जैसे ये रहा एक्स स्क्वेयर -5x -6 0, ये रही इक्वेशन आपकी। ठीक है, किस डिग्री की है? इवन डिग्री की है।
लास्ट टर्म क्या है, नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है। इसके कम से कम दो रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। कर लो फैक्टर। यस, एक रूट तो क्या आएगा, पॉजिटिव 6 आया, दूसरा क्या आएगा, -1 नेगेटिव आया। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल, इफ all the terms of an equation are positive and the equation has no odd power of x, then all its roots are complex। जैसे ये इक्वेशन हुई, ये इक्वेशन हुई, ये इक्वेशन हुई, सारी टर्में पॉजिटिव हैं, दिख रही हैं, और कोई भी ऑड पावर एक्स की नहीं है, सारी इवन पावर है। देखो 2 है, 0 है, 4 है, 2 है, 0 है, 6 है, 2 है, 0 है। तो इसके क्या होंगे, सभी के सभी रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इसके 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इसके 6 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। मतलब ये कहना चाहता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा।